राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद ताले खोले जाते हैं। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद ताले खोले जाते हैं और राजनीति की चाबी हम दूसरे को थमा देते हैं। पावर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको दिया, कि आपको अपने बेटे को अच्छी शिक्षा के लिए दिया, इसी ओर से आपके बेटे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बेटे को अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलेगी, इलाज मिलेगा, आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, आपके बेटे को नौकरी मिलेगी। लेकिन धन्य है मान्यवर कांशीराम जी नहीं है हम लोगों के बीच में। आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में लोगों ने बताया, हम उन्हीं के वंशज हैं। आज के लगभग 1000 साल पहले महाराजा सुहेलदेव जी बहराइच, जिला बहराइच 1009 में पैदा हुए। पिता बिहारी मल, माता जयलक्ष्मी, 4 भाई गणदेव, बलदेव, भुरायदेव और महाराजा सुहेलदेव। 4 भाई, 1 बहन अम्बे देवी 1009 में पैदा होते हैं। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए 18 साल की उम्र में राजा बिहारी मल ने बहराइच का राजा महाराजा सुहेलदेव जी को बना दिया। जब ये भारत 585 राजा हुआ करते थे, अकेले भर जाति के 165 राजा होते थे। लेकिन दुर्भाग्य है हम जिस जिले में हैं, इसी जिले में एक घोष राजा हुआ करते थे। आज भी घोसी में घोष का किला विद्यमान है, बोलो है कि नहीं है? लेकिन इतिहासकार आपका इतिहास नहीं लिखे। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत पे राज करने के लिए भारत पे आक्रमण किया, तमाम राजा हारे, कुछ राजा मारे गए, कुछ उसकी दास्ता स्वीकार कर लिए। लेकिन जब बलदेव को आतताई मारा, तब बिहारी मल और महाराजा सुहेलदेव जी का खून खौल उठा और तब तक वो बहराइच के बॉर्डर पे पहुंचा और महाराजा सुहेलदेव जी ने 40 किलो की तलवार उठाया। आज भी नानपारा का मैदान विद्यमान है। लाखों सेना सहित उस आतताई का वही नानपारा मैदान में दफन कर दिया। ऐसे महाराजा सुहेलदेव जी। देश के इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा, लेकिन हमने भी मन बनाया। जब हमने पढ़ा, माँ बाप ने मुझे पढ़ाया और जब मैंने इतिहास को पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात को पढ़ा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो मैंने भी प्रण किया, जब तक महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को पूरे देश में नहीं जगा दूंगा, तब तक हम भी चैन से बैठने वाले नहीं। और आज भारत ही नहीं, दुनिया की समाचार एजेंसी BBC लंदन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, BBC लंदन से समाचार महाराजा सुहेलदेव जी का प्रसारित होता है। आज बताओ, बच्चा बच्चा सुहेलदेव जी का नाम जानने लगा कि नहीं जानने लगा? बोलो, जान रहा है ना? इसके पीछे कारण क्या है? आप हो। आपने जिस दिन से महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी अपने सर पे बांधा, साफा कंधे पे लिया और उन्हीं के नाम पे जब मैंने झंडा बना के निकला, तो लोग पहले कहा करते थे कि आज हम राजपाट ले रहे हैं। और आज प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में जब भी चुनाव होता है, सबसे पहले अगर किसी की चर्चा होती है तो राजभर की चर्चा होती है कि भाई ये राजभर पकड़ो इसको। बोलो, सही बात है गलत है? लेकिन हमारे तमाम भाई छूट गए, हमारे तमाम भाई राजनीति में छूट गए। हमारे गौड़ समाज के लोग हैं, खरवार समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, वनवासी समाज के लोग, आपके तमाम जाति जैसे आरा, करकवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार लोग हैं, ये छूट गए। वो नाम तो लोग जानते नहीं है, हिस्सा कैसे देंगे? हमारे राकेश गौड़ जी यही हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। आप बताओ, सदन के अंदर जब इन्होंने मुझसे कहा कि साहब मेरी जाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, मैंने कहा कि घबराओ नहीं, सदन चलने दो। जिस दिन सदन चालू हुआ, 403 विधायक थे। अगर सदन के अंदर गोड़ खरवार की बात अगर कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई किया था क्या? बहुत नेता बोलते हैं, बहुत वोट मांगते हैं, घूम करके ओम प्रकाश राजभर के ऊपर छीटा कसी करते हैं। और कहने वाले लोगों, सरकार बना बना करके तूने दिखा दिया क्या किया। पासवान समाज के लोग आज बड़ी संख्या में लोग विराजमान हैं, आप यहाँ गिनती नहीं है। लेकिन अब क्या कहें, दुर्भाग्य है
यहाँ खाली पासवान निर्णायक भूमिका में है, पासवान निर्णायक भूमिका में है। एक जाति है वनवासी, इसको तो लोग कहते हैं ये कहाँ रहता है। यही गाजीपुर का बगल का जिला जखनिया में जब रामनारायण वनवासी को मैंने चुनाव लड़ाया तो तमाम पार्टी के लोगों ने कहा कि आप मजाक कर रहे हो, हमके हिस्सेदारी दे रहा हूं। और रामनारायण वनवासी जब 26,000 वोट पाता है तो बड़े बड़े नेताओं के तलवे सूखने लगते हैं कि ओम प्रकाश राजभर किधर ले जा रहा है, ये किधर ले जा रहा है। भूपराज वनवासी को लोकसभा सैदपुर लड़ाया, जब वहां लड़ाने का काम किया तो लोग मजाक समझ रहे थे। यही रामनारायण पासवान यही है आपके बीच में, पुलिस देख के भागते थे। सच बता रहा हूं, एक पुलिस देख के भागते थे। एक दिन हमसे मिल गए भागते भागते, हमने कहा कहां भाग रहे हो, कहें साहब पुलिस दौड़ाई है। हमको बैठो गाड़ी में, अब गाड़ी में बैठे पुलिस आई, हमसे कहा कैसा भी घर जा रहे हैं चले जाओ। इसके बाद इनसे हमने कहा कि चलो चुनाव लड़ो, और इनको चुनाव संजोग से पंचायत चुनाव चल रहा था और हमने गाजीपुर चुनाव इनको लड़ा दिया जिला पंचायत का। इनको नेता बना दिया। जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था वही सिपाही इनको सलूट मारने लगा कि धन्य हो नेताजी, आप ओम प्रकाश राजभर के चेला हो, ये सामने गवाह है। तो हम तो उनको आगे ले आना चाहते हैं जो जिनको कोई नहीं पूछता है। आज लोग कहते हैं यहाँ आए हुए लोगों बड़ी चर्चा होगी, ओम प्रकाश राजभर पैसा देते हैं। या जितने लोग आए हो ईमानदारी से, जो लोग अपना पैसा लगा के आए हो जरा हाथ उठाओ तो। हमारे पत्रकार भाई देख लो भैया, आप लोग सोचते होंगे कि ओम प्रकाश पैसा देता है, एक फोटो चाहिए मेरा। दोनों हाथ उठाओ जो लोग पैसा लगा के आए हो भाई। ये भीड़ खरीद के नहीं आती है, ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आती है। इनको पीड़ा है, इनको पीड़ा है कि जब देश में आप देखो, भारत एक देश है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, संविधान एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, देश एक है। तो कानून दो तरह का क्यों? यहाँ जितने लोग आए हो आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो, जरा हाथ उठाओ। देख लो भैया पत्रकार भाई लोग, आप लोग सोचते हैं कि ओम प्रकाश राजभर लड़ाई कहाँ ले जाता है। आइए मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ हाथ उठाते हो दिल्ली लखनऊ दिखाई देता है, ये सोच लेना, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। 18 जुलाई 2023 को जब मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली बुलाया गया था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था और मुझसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। हमने कहा कि मान्यवर आपने एक टेंडर दिया बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने का, जब वो लेके उसका ठेकेदार गांव में मेज पहुंचा लगाने के लिए, तो गांव के लोगों से पूछा कि भाई ये स्मार्ट मीटर लगाना है, तो गरीब पूछा कि फ्री में है कि पैसा, तो मेज कहा कि नहीं फ्री में है। तो गरीब कहीं मड़ई में, कहीं बसवारी में, कहीं पेड़े में, जहां चाहा वहीं लटका दिया, भाई फ्री का था। और कुछ गरीब पूछा कि बिजली का बिलो फ्री में रही, तो ठेकेदार और लगाने के चक्कर में कहा हाँ धीरे से कहा फ्री में। अब गरीब को लगवा लिया पूरा चाट के चारों तरफ, और जब लग गया तो गरीब तो मस्त है कि बिजली का बिल आएगा नहीं। ये बात मैं आपको नहीं, यही बात जो आपके सामने कह रहा हूँ, यही बात देश के प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा, उस समय मैंने तेरी बात को, तेरी समस्या को उनके सामने रखने का काम किया और कहा कि मान्यवर आज गरीबों के घर 30,000, 40,000, 50,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख तक बिजली का बिल चला गया है। और भारत देश एक है और 2 प्रदेश हैं, पंजाब और दिल्ली में घरेलू बिजली का बिल माफ है, और आप अमीरों का कर्जा माफ करते हो तो गरीबों का घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो। इसी नाते हम तो लड़ते हैं। तो बताओ सही बात कहा कि गलत कहा? कितने लोगों को सही लगा ये बात? दूसरी बात आप देखो मैंने क्या कहा, अभी हमारे सालिक भाई तमाम नेता बोल रहे, दोहरी शिक्षा नीति है। हमसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि और क्या लड़ते हो? हमने कहा कि जब आपने एक कानून बनाया, एक देश एक राशन कार्ड, तो हमने भी, हम तो 21 साल से चिल्ला रहे हैं, एक देश एक समान शिक्षा, एक देश एक समान शिक्षा। जो अमीर के बेटा बेटी को पढ़ाई होती है, पाठ्यक्रम लागू है, वही पढ़ाई गरीब के बेटा को भी होना चाहिए। एक समान शिक्षा आप लागू करिए। ये बात प्रधानमंत्री जी के सामने, वहां 39 दल के लोग जुटे थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन लोग ओम प्रकाश राजभर को सुनते थे, कहते थे कि बारे ओम प्रकाश राजभर, तेरे पास कितना बड़ा दिल है, तेरा
इतना बड़ा ताकत है जो प्रधानमंत्री के सामने निर्भीक होकर के अपनी बात को गरीबों की रख रहे हो। वहां लोग ताली बजा रहे थे जैसे आप ताली बजा रहे हो।